अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन। स्टूडेंट्स, कैलकुलस एसएम यूसुफ में हम चैप्टर नंबर 1 और एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व कर रहे हैं और आज हम देखेंगे क्वेश्चन 16 और ऑनवर्ड क्वेश्चन। तो आइए देखिए क्वेश्चन 16। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन 16, limit x approaches to infinity, x over 1 plus x raised to power x। जी, इसे हम इस तरह लिख सकते हैं, लिमिट x approaches to infinity 1 plus x over x raised to power minus x। मैंने इसका रेसिप्रोकल करके पावर का साइन जो है वो चेंज कर दिया। फर्दर इसे लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 ओवर x प्लस का x ओवर x इंटू -1। इन दोनों पर एलसीएम अलग अलग लिख दिया। फिर लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये कैंसिल हो जाएंगे, आंसर 1 आ जाएगा और यहाँ पर x लिख रहे हैं और ये जो -1 है इसे मैं इसकी पावर बनाकर लिख रहा हूँ। ये सारा इसलिए किया कि हमारे पास ये एक स्टैंडर्ड रिज़ल्ट बन गया है। 1 के बाद साइन पॉजिटिव, यहाँ जो वैल्यू है उसकी पावर में उसका रेसिप्रोकल है। भाई 1 ओवर x का रेसिप्रोकल x होता है और x अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी पे। ये सारी वैल्यू हमारा थ्योरम कहता है कि ये e के बराबर है, e की पावर -1 विच इज़ इक्वल टू 1 ओवर e। तो ये था जी स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 17। लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी a raised to power x minus 1 over x, a is greater than 1। इसमें आप a raised to power x minus 1 इसे आप सपोज कर लें y, और आपने लिमिट्स में वेरिएबल को चेंज किया है। जब हम लिमिट्स में वेरिएबल को चेंज करते हैं तो नए वेरिएबल की लिमिट्स भी फाइंड आउट करनी है। अगर x अप्रोच करता है इन्फिनिटी पे तो y अप्रोच करेगा इन्फिनिटी पे। यहाँ पर आप x की जगह इन्फिनिटी रखें तो a रेज़ टू पावर ये आ जाएगा इन्फिनिटी, और a चूँकि 1 से ग्रेटर है, कोई भी वैल्यू रखेंगे आंसर इन्फिनिटी देगा। यहाँ से a रेज़ टू पावर x बराबर हो जाएगा 1 प्लस y के, और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इसे लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखने के लिए राइट हैंड साइड पे लॉग लेंगे और ये जो बेस है ये लॉग की बेस बन जाएगी और यहाँ रह जाएगा x। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म को मैंने लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट किया। लिमिट अब x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी की बजाय हम यहाँ लिखेंगे y अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और a रेज़ टू पावर x माइनस 1 इसे नाम रखा हुआ है y का, डिवाइडेड बाय x, और x की वैल्यू है log ऑफ 1 प्लस y टू द बेस a। फिर इसे लिख रहे हैं लिमिट y अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 ओवर log ऑफ 1 प्लस y टू द बेस a, और ये जो y था इसे मैंने डिनोमिनेटर में लाकर रेसिप्रोकल कर दिया। और अब हम यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे log की कि ये फंक्शन की पावर बन जाएगी। इसे हम लिखेंगे लिमिट y अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 ओवर log ऑफ 1 प्लस y रेज़ टू पावर 1 ओवर y टू द बेस a।
लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ किया कि लॉग के आगे फंक्शन की पावर हो तो वो लॉग से पहले आ जाती। ये थ्योरम था लॉग ऑफ m रेज़ टू पावर n इक्वल होता है n लॉग ऑफ m के। तो इस 1/y को यहाँ हमने पावर बना दिया। अब हम लिमिट फाइंड करेंगे 1 + y रेज़ टू पावर 1/y। इसकी लिमिट फाइंड आउट करनी है। लिमिट y अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यानी इसको आप ऐसे लिखिए 1 डिवाइडेड बाय लॉग लिमिट y अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और 1 + y रेज़ टू पावर 1/y। अब स्टूडेंट इसके ऊपर हम जो हमारे स्टैंडर्ड रिजल्ट्स थे एक्सपोनेंशियल वाले ई वाले वो अप्लाई नहीं कर सकते। हमारे दो स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या थे? लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/x रेज़ टू पावर x, ये e के बराबर था, और लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + x रेज़ टू पावर 1/x, ये वैल्यू बराबर हैं e के। लेकिन इसमें जहाँ पर y इन्फिनिटी अप्रोच कर रहा है वहाँ ब्रैकेट में होना चाहिए 1/, जबकि यहाँ पे पावर में आ रहा है। इन दोनों की ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बन रही। अब इसको अलग से हम सॉल्व करेंगे। इसे लेट कर लेते हैं y = लिमिट y अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + y रेज़ टू पावर 1/y। y = लिमिट y अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + y रेज़ टू पावर 1/y। स्टूडेंट्स दोनों तरफ लॉग ले लें, लेफ़्ट हैंड राइट हैंड साइड पे दोनों तरफ मैंने लॉग ले लिया। फिर यहाँ लिखेंगे लॉग ऑफ y = लिमिट y अप्रोचेस टू इन्फिनिटी log of 1 + y रेज़ टू पावर 1/y। लॉग की यहाँ प्रॉपर्टी यूज़ कीजिए कि इस पावर को पहले ले आए, log of y, फिर लिमिट y अप्रोचेस टू इन्फिनिटी log of 1 + y डिवाइडेड बाय y, ये 1/y पहले आ जाएगा। अब इसके ऊपर हम लिमिट का एक लॉपिटल रूल लगा रहे हैं, एल हॉस्पिटल से लिखते हैं। वो लॉपिटल रूल क्या है कि आपने न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव अलग लेना है, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अलग लेना है। और ये हम उस वक़्त यूज़ करते हैं जब हमारे पास फॉर्म बन रही हो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी या 0/0 फॉर्म बन रही हो। तो इस पर जब मैं लॉपिटल रूल लगाऊंगा तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y तो 1 हो जाएगा, और यहाँ लिमिट y अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और log 1 + y का डेरिवेटिव 1/1 + y। अब जब आप इस पर y की जगह इन्फिनिटी लगाएंगे तो समथिंग ओवर इन्फिनिटी किस चीज़ के बराबर हो जाएगा? 0 के। जी स्टूडेंट, यहाँ पे आ गया नेचुरल लॉग ऑफ y = 0, y बराबर हो जाएगा e⁻0 के। एक तरफ से लॉग ख़त्म करेंगे, यहाँ जो भी कांस्टेंट होगा उसे e की पावर में लिखना है, तो y बराबर किस चीज़ के हो जाएगा? 1 के। और y हमारे पास नाम किस चीज़ का था? लिमिट y अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + y रेज़ टू पावर 1/y। ये सारी लिमिट का आंसर किस चीज़ के बराबर आ गया है? 1 के। तो आप यहाँ पर ये वैल्यूज़ पुट कीजिए। इसे आप लिख दें इक्वेशन नंबर 1। पुट इन 1, तो 1/log of 1 to the base a। ये सारी वैल्यू लिमिट का आंसर 1 आया है, और इससे पहले लॉग लगा हुआ था, लॉग आ गया, और log 1 जो है वो 0 के बराबर होता है। तो समथिंग ओवर 0 जो है वो किस चीज़ के बराबर आ जाएगा? इन्फिनिटी के। ये था जी हमारा क्वेश्चन 17।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 6 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर और प्लस का 7। इसमें आपने डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर दोनों में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखनी है कौन सी है। दोनों में किसी भी जगह पे है, जो भी हाईएस्ट पावर होगी उस पे आप डिवाइड कर दें। डिवाइडिंग above and below by x raised to power 4। x raised to power 4 पे इसे डिवाइड करेंगे तो लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यहाँ 1 रह जाएगा, 2 ओवर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 6 ओवर एक्स की पावर 4, 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस का 7 ओवर एक्स की पावर 4। डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर को मैंने डिवाइड किया है x रेज़ टू पावर 4 पे। पूरी पॉलिनोमियल में आप देख लीजिए x की मैक्सिमम पावर कौन सी आ रही है उस पर डिवाइड कर दें। ये काम उस वक्त करेंगे जब x अप्रोच कर रहा होगा इन्फिनिटी पे। अब इस पर अगर हम लिमिट लगाते हैं इन्फिनिटी समथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी 0, फिर यहाँ आ जाएगा 0, फिर यहाँ 0, फिर 0, 1 डिवाइडेड बाय 0, तो इसका आंसर आ जाएगा जी पॉजिटिव इन्फिनिटी। ये था क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट है स्टूडेंट क्वेश्चन 19। लिमिट x अप्रोचेस टू प्लस माइनस इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर ओवर एक्स प्लस 1 माइनस का एक्स स्क्वायर ओवर एक्स प्लस 3। जी इसमें आप एलसीएम लीजिए। लिमिट x अप्रोचेस टू प्लस माइनस इन्फिनिटी एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3, फिर एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 3 माइनस का एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1। मल्टीप्लाई करेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू प्लस माइनस इन्फिनिटी एक्स क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर माइनस का एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस का 3। ये एक्स क्यूब इस माइनस के एक्स क्यूब से कैंसिल हो जाएगा और 3x स्क्वायर में से माइनस का एक्स स्क्वायर करेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू प्लस माइनस इन्फिनिटी, ये रह जाएगा 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर 4x और प्लस का 3। अब आप न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में सबसे बड़ी पावर वेरिएबल की वो 2 आ रही है, इस पर आप डिवाइड कर दें। x अप्रोचेस टू प्लस माइनस इन्फिनिटी, इसे एक्स स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे 2 रह जाएगा, यहाँ 1 रह जाएगा, इधर 4 ओवर x और 3 ओवर एक्स स्क्वायर। यहाँ लिख दीजिए डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर। अब हम इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे। टू, फिर यहाँ पे 1 समथिंग ओवर इन्फिनिटी 0 प्लस का 0 2 ओवर 1, तो ये आंसर इक्वल हमारे पास आ जाएगा जी 2 के। नेक्स्ट है जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 20। लिमिट x अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी x माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ
एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। नेगेटिव साइन था, मैंने पॉजिटिव फैक्टर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी ए माइनस बी और ए प्लस बी, यह आ जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। अब इसको अगर मैं नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करूँगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। भाई ये वाला प्लस का एक्स स्क्वायर इस माइनस के एक्स स्क्वायर से कैंसिल। अब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे हम इन्फिनिटी लगाएंगे, तो ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी और समथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी वो इक्वल हो जाएगा ज़ीरो के। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 21। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स की पावर 3/2। लिमिट x approaches to positive infinity x square divided by x की पावर 3/2 प्लस 1 ओवर x की पावर 3/2। और ये पावर अगर ऊपर लेके जाते हैं तो 2 माइनस का 3/2 4 माइनस 3 1/2 आ जाएगी। लिमिट x approaches to infinity x की पावर 1/2 प्लस 1 ओवर x की पावर 3/2। स्टूडेंट्स यहाँ तो आंसर इन्फिनिटी उसकी पावर 1/2 समथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी, ये आंसर हमें इन्फिनिटी देगा, इसका आंसर ज़ीरो और टोटली आंसर इसका किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, इन्फिनिटी के। ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 22। लिमिट x approaches to infinity 5x cube 3x square minus 1 x minus 4x की पावर 4। जी न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में सबसे बड़ी पावर x की 4 आ रही है, तो यहाँ आप लिखिए डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x रेज़ टू पावर 4। x रेज़ टू पावर 4 पे अगर हम डिवाइड करते हैं तो लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 5 ओवर x फिर 3 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस का 1 ओवर x की पावर 4, यहाँ आ जाएगा 1 ओवर x क्यूब माइनस का 4।
और समथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी, 0 प्लस 0 माइनस 0 फिर माइनस का 4, 0 डिवाइडेड बाय माइनस 4, तो ये आंसर स्टूडेंट्स आ जाएगा इसमें 0। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 24। Limit x approaches to -1, x की पावर 1/3 plus 1 divided by x plus 1। इसमें आप लिखिए कि पुट x इज इक्वल टू -1 प्लस h, और x अप्रोच कर रहा है -1 पे, तो h अप्रोच कर जाएगा 0 पे। तो यहाँ हम लिखेंगे लिमिट h अप्रोचेस टू 0 -1 प्लस h रेज टू पावर 1/3 प्लस 1 फिर -1 प्लस h और प्लस का 1। भाई ये वाला -1 इस +1 से कैंसिल हो जाएगा। फिर लिमिट h अप्रोचेस टू 0, इनसे अगर मैं नेगेटिव साइन कॉमन ले लूँ तो ये आ जाएगा h 1 माइनस का h। नेगेटिव साइन कॉमन लेंगे, 1 माइनस h रेज टू पावर 1/3 प्लस 1 और डिवाइडेड बाय h। और फिर लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये -1 और 1 माइनस h रेज टू पावर 1/3, इस पर हम बाइनोमियल सीरीज़ लगाएंगे, 1 प्लस n x फिर प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल और इसका स्क्वायर एंड सो ऑन, फिर +1 और डिवाइडेड बाय h। स्टूडेंट बाइनोमियल सीरीज़ के लिए फार्मूला होता है 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। ये फार्मूला मैंने इस पर अप्लाई किया, जहाँ जहाँ n था वहाँ पे वैल्यू 1/3 और जहाँ पर x है वहाँ पे वैल्यू रखी है माइनस का h। इस नेगेटिव साइन से अंदर अगर आप मल्टीप्लाई कर दें, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 -1 प्लस का 1/3 h फिर माइनस का 1/3 माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल और h स्क्वायर और +1 डिवाइडेड बाय h। ये वाला -1 इस +1 से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से h कॉमन ले लें। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, h कॉमन लेंगे 1/3 माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल h एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय h, और ये वाला h इस h से कैंसिल कर दें। और जब आप h की जगह पे 0 रखेंगे, ये सारी टर्म 0, इससे नेक्स्ट आएगा h स्क्वायर, h क्यूब, h की पावर 4, सारी टर्म इसमें 0 आ जाएंगी, 1/3 प्लस 0 एंड सो ऑन। तो इसमें स्टूडेंट्स फाइनली आंसर जो है वो आ जाएगा जी 1/3। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 24। नेक्स्ट देखिए 25 क्वेश्चन। लिमिट x अप्रोचेस टू 3 और
1/x-3 फिर -1/एब्सोल्यूट ऑफ x-3 और यहाँ पर नेगेटिव साइन है। इसका मतलब ये है कि हमने लेफ़्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करनी है और एब्सोल्यूट में आपको पता है दो वैल्यूज़ होती हैं। एब्सोल्यूट जब ओपन करेंगे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, लेकिन चूँकि हमने इस लेफ़्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करनी है इसलिए हम एब्सोल्यूट की नेगेटिव वैल्यू सिर्फ लिखेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 3 1/x-3 -1/x-3। एब्सोल्यूट की मैंने सिर्फ नेगेटिव वैल्यू लिखी है क्योंकि यहाँ पे x अप्रोच कर रहा था 3 और उसके ऊपर पावर लगी हुई थी माइनस। ये इंडिकेट करता है कि आपने लेफ़्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करनी है, इसलिए मैंने नेगेटिव वैल्यू लिखी है। लिमिट x अप्रोचेस टू 3 1/x-3 + 1/x-3 और इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 3 और ऐड करेंगे तो 2/x-3 और यहाँ 3 आप पुट करेंगे 3 - 3 0 समथिंग डिवाइडेड बाय 0 इन्फिनिटी और साथ नेगेटिव साइन इंडिकेट करेगा कि आपकी ये लेफ़्ट हैंड लिमिट है। तो इसका आंसर आ जाएगा जी माइनस का इन्फिनिटी। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 26। लिमिट x अप्रोचेस टू -2 x² + 2x -8 डिवाइडेड बाय x² और -4 और इसमें भी हम लेफ़्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे। -2 का स्क्वायर 2 × -2 -8 -2 का स्क्वायर और -4। मैंने डायरेक्ट लिमिट अप्लाई किया इस पर। -2 का स्क्वायर करेंगे 4 - 4 -8 4 - 4 ये कटिंग हो जाएगी -8 डिवाइडेड बाय 0 और समथिंग डिवाइडेड बाय 0। आंसर -इन्फिनिटी लिखेंगे क्योंकि आप लेफ़्ट हैंड लिमिट इसमें कैलकुलेट कर रहे हैं। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 27। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 फिर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x² डिवाइडेड बाय 1 - x और इस पे भी आपने 1 पे लेफ़्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करनी है क्योंकि राइट हैंड लिमिट पे तो ये फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा। स्क्वायर रूट में कोई नेगेटिव नंबर आ जाएगा अगर 1 से आप कोई ग्रेटर वैल्यू रखेंगे। इसको आप इस तरह लिखिए लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x इंटू 1 + x और इस 1 - x पे स्क्वायर भी कर लेते हैं और इसको स्क्वायर रूट के अंदर भी लिख लेते हैं। सबसे पहले इसके फैक्टर बनाए हैं a - b और a + b और इस वैल्यू को मैंने स्क्वायर रूट में लिखा है और ये वाला 1 - x इस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। अब आपने x की वैल्यू इसमें 1 लगानी है 1 + 1 और फिर 1 माइनस का 1 और ये आंसर आ जाएगा जी 2 डिवाइडेड बाय 0 और समथिंग डिवाइडेड बाय 0 ये बराबर हो जाएगा जी इन्फिनिटी के। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है। लिमिट x approaches to 1 plus x minus 1 और square root of x square minus 1।
लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस इसके फैक्टर बनाइए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी और इस x माइनस 1 को स्क्वायर करके स्क्वायर रूट में लिख दिया और ये वाली पावर इससे कैंसिल हो जाएगी और यहाँ लिमिट अप्लाई करेंगे 1 माइनस 1 1 प्लस 1 0 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट, तो इसमें आंसर आ जाएगा जी 0। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। लिमिट x approaches to 2 square root of 4 minus x square divided by square root of 6 minus 5x और प्लस का x square। लेफ्ट हैंड लिमिट है जी यहाँ पे भी। लिमिट x अप्रोचेस टू 2। स्टूडेंट्स यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट इसलिए है कि आपकी वैल्यू x 2 से स्लाइटली लेस होगी। अगर आप राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू 2 से ग्रेटर हो जाएगी और जब आप 2 से ग्रेटर वैल्यू का स्क्वायर करेंगे वो 4 से ग्रेटर आ जाएगी और फंक्शन हमारा जो है वो अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए इस पर लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर रहे हैं। इसके अगर हम फैक्टर बना दें, इसके फैक्टर बनाएं 2 माइनस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स और इस क्वाड्रेटिक के भी फैक्टर बनाते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 3x प्लस 6 x अगर कॉमन लेंगे x माइनस 2 माइनस 3 कॉमन लेंगे फिर x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस का 3 और ये आ जाएगा जी x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस का 3 और यहाँ से अगर मैं नेगेटिव साइन कॉमन ले लूँ 2 माइनस का x 2 प्लस x, अगर यहाँ से मैं नेगेटिव साइन कॉमन लूँ तो यहाँ आ जाएगा जी 2 माइनस का x और x माइनस का 3। वो नेगेटिव साइन इसलिए कॉमन लिया है, ये फैक्टर इससे कैंसिल हो जाएगा। अब हमने इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करनी है 2 प्लस 2 फिर माइनस 2 माइनस का 3, ये आ जाएगा जी 4 डिवाइडेड बाय 1 और स्क्वायर रूट ऑफ 4 जो है वो बराबर हो जाएगा 2 के। तो ये इसकी लिमिट का आंसर आया। जी नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 30। कौन सा किया था अभी? यस, क्वेश्चन 30। लिमिट x अप्रोचेस टू पॉजिटिव इंफिनिटी x प्लस साइन x ओवर x। जी इसमें एलसीएम अलग कीजिए। लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी x ओवर x प्लस का साइन x ओवर x। अब इन दोनों पे लिमिट अलग अलग कर दें। लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, यहाँ वैल्यू 1 आ जाएगी। लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी साइन x डिवाइडेड बाय x। ये तो स्टूडेंट हमें आंसर 1 मिलेगा और साइन की जो रेंज होती है वो -1 से लेकर +1 तक होती है। तो यहाँ पे आ सकती है एनी वैल्यू बिटवीन -1 एंड +1 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी। और कोई भी वैल्यू यहाँ पे आए डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी, समथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। तो फाइनली इसका आंसर किस चीज़ के बराबर आ जाएगा? 1 के। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो।